दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत होती है जब रूही घर छोड़कर जाने वाली होती है। पूरे घर का माहौल काफी भारी होता है। सभी लोग अपना अपना सामान उठाकर खड़े होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। तभी रूही अचानक रुक जाती है और पीछे मुड़कर राजेश्वरी की तरफ देखती है। रूही कहती है, मैं इस घर से जाने से पहले आखिरी बार माता रानी की पूजा करना चाहती हूँ। ये सुनते ही राजेश्वरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अर्जुन भी गुस्से में आकर साफ मना कर देता है। वो कहते हैं, अब कोई पूजा नहीं होगी, तुम लोग अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। लेकिन रूही मानने वालों में से नहीं होती। वो धीरे धीरे माता रानी के मंदिर की तरफ बढ़ती है और जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी नजर आती है। पीछे से राजेश्वरी लगातार चिल्ला रही होती है, लेकिन रूही किसी की नहीं सुनती। और तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे पूरा माहौल बदल जाता है। रूही की आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगती हैं। उसका शरीर कांपने लगता है और देखते ही देखते वो दीवार के साथ जोर जोर से अपना सिर मारने लगती है। अर्जुन और निहार घबरा जाते हैं और दौड़कर उसके पास आते हैं। रूही, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन जैसे ही वो करीब आते हैं, वो देखकर दंग रह जाते हैं। रूही के चेहरे पर माता रानी का लाल रंग फैल जाता है और बिना किसी के छुए माता रानी की चुनरी उसके सिर पर आ गिरती है। अब पूरा घर डर से कांप उठता है। अर्जुन इसे अभी भी नाटक समझता है। वो गुस्से में आकर रूही का हाथ पकड़ता है और कहता है, ये सब ड्रामा बंद करो और यहाँ से निकलो। लेकिन इस बार बात कुछ और ही होती है। रूही धीरे धीरे सिर उठाती है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। अब उसके अंदर माता रानी की शक्ति प्रवेश कर चुकी होती है। रूही गुस्से में माता रानी का भाला उठा लेती है और सीधे अर्जुन की तरफ तान देती है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। राजेश्वरी डर के मारे पीछे हटने लगती है। दादी इसे नाटक कहती हैं, लेकिन दूसरी दादी कहती हैं, नहीं, ये कोई आम बात नहीं है। इसके अंदर माता रानी की शक्ति आ चुकी है। तभी रूही भारी और गूंजती आवाज में कहती है, जब दुनिया में पाप और जुल्म बढ़ जाता है, तब माता रानी खुद किसी ना किसी रूप में आकर उसे खत्म करती है। फिर वो गुस्से से राजेश्वरी की तरफ देखती है। राजेश्वरी, तुमने बहुत जुल्म किया है, अब तुम्हारे पापों की सजा का समय आ गया है। ये सुनते ही राजेश्वरी डर जाती है। उसके कदम पीछे हटते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। रूही भाला लेकर उसकी तरफ दौड़ती है। अर्जुन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रूही उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। अब भाला सीधा राजेश्वरी के गले पर होता है। राजेश्वरी रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानती हूँ। अर्जुन भी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन रूही गुस्से में कहती है, अब माफी नहीं, अब सिर्फ सजा मिलेगी। और तभी वो पूरी ताकत से भाला उठाती है और जोर से राजेश्वरी के सिर पर वार कर देती है। राजेश्वरी तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अर्जुन घबराकर उसे उठाता है। वहीं दूसरी तरफ निहार और बाकी लोग राहत की सांस लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि आखिरकार बुराई का अंत हो गया। जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।